हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में हम जो एमपीपीएससी द्वारा 25 जुलाई को जो वैकेंसी रिलीज की गई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सहायक कुल सचिव, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी है, इस एग्ज़ाम के कितने लेवल होते हैं, इसकी आयु सीमा कितनी है, इसकी योग्यता क्या क्या है, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, इसकी सैलरी कितनी होगी और फॉर्म भरने की डेट क्या है, और इसमें किस कैटेगरी के लिए फ़ीस कितनी होगी फॉर्म भरने की, और पेपर का मोड क्या रहेगा, सिलेबस आपको क्या क्या होगा, इसमें एग्ज़ाम मोड कैसा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, वह भी देखेंगे, और इसके सेंटर कहाँ कहाँ आपको दिए जाएंगे, और लास्ट में देखेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, और बाद में एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है आपका 25 सितंबर को होगा। यहाँ आपको बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25 अगस्त रखी गई है। इसमें 6 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक? 25 अगस्त तक आपको समय यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है मांगी है। तो इसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको 55% आपके होने चाहिए। किसमें? पोस्ट ग्रेजुएशन में। आपने कोई भी डिग्री की हो पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपके जो परसेंटेज है 55% से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपको बताया गया है नीचे कि आपका रोजगार पंजीयन फॉर्म भरते समय तो अनिवार्य नहीं होगा, परंतु यदि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उस टाइम आपका जो रोजगार पंजीयन है नया होना चाहिए, मतलब जीवित रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपको बताया गया है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितने पद हैं और किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्व है। तो इसमें टोटल है 13 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं। टोटल कितनी? 13 वैकेंसी आई हुई हैं। इसमें से जो 4 अनरिजर्व हैं, जो 2 सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं, एसटी के लिए 3 सीटें रिजर्व की गई हैं, और ओबीसी के लिए भी 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है। यदि हम मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ओबीसी की 1 सीट आरक्षित की गई है, एससी की भी 1, एसटी की भी 1, और अनरिजर्व के लिए भी 1 सीट यहाँ पर रिजर्व की गई है। किसको? मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, क्योंकि यह जो वैकेंसी है इसका फॉर्म ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट डाल सकते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के कुछ स्टूडेंट के लिए यहाँ 1-1 सीट रिजर्व की गई है। यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे पद नाम क्या है, सहायक कुल सचिव है। विभाग का नाम उच्च शिक्षा विभाग है, और यह जो आपका पद है यह एक गैजेटेड पोस्ट है, मतलब राजपत्रित है। 2nd क्लास ऑफिसर आप यहाँ से बनेंगे। यहाँ पे जो आपका वेतनमान रहेगा वो 5400 रहेगा। यह एक अच्छा वेतनमान माना जाता है। यही जो वेतनमान है डीसी और डीएसपी के लिए एमपीपीएससी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इसके साथ ही आपको और बाकी सभी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रदान होंगी, जैसे महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो सब मिलते हैं वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद यदि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो वो आपको बता ही चुके हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंक आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसकी पीडीएफ आपका एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, तो आप वहां से देख सकते हैं इसकी। और जो क्वालिफिकेशन है, आयु सीमा यदि हम बात करें तो आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होगी। यहाँ पे जो फॉर्म भरने की फीस है, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगजन के लिए 250 रुपये है, और अन्य कैटेगरी के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए 500 इसकी जो शुल्क है। आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे ऑफलाइन मोड में होगा। इस टाइप से OMR आपको मिलेगी, उसी पे आपको गोले फिल करने होंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपको 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें खंड आ रहेगा। खंड आ का आपको सिलेबस मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। यह जो होगा आपका 150 अंक का होगा, मतलब यहाँ आपको टोटल 50 प्रश्न दिए होंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। इस प्रकार आपके 150 अंक हो जाएंगे। यहाँ पे जो पार्ट 2 रहेगा खंडवा, उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 अंक का होगा। इस प्रकार आपके यहाँ पे 300 मार्क्स हो जाएंगे, 300 आपके मार्क्स हो जाएंगे। इस प्रकार आपका जो टोटल पेपर है 450 अंक का होगा। यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा पेपर के लिए 3 घंटे मिलेगा। और यहाँ पे लास्ट में आपका, यदि आपका ये पेपर क्वालिफाई होता है 450 वाला, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू है जो 50 अंक का होगा। इस प्रकार जो आपकी टोटल मेरिट बनेगी वो 500 में से ही बनेगी। यहाँ पे उसके बाद देखेंगे प्रश्न पत्र की योजना क्या है। खंड आ होगा, उसमें 50 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार यहाँ आपके अधिकतम अंक हो जाएंगे 150। और जो 2nd पार्ट होगा, 2nd पार्ट में
भी आपके कितने 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। इस प्रकार आपके 300 मार्क्स सेकंड पार्ट में हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक राइट क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन मोड में होगा, OMR सीट पर बेस होगा। यहाँ पे आपका कोई ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। तो जो सिलेबस है, सबसे पहले यदि आपने MPPSC की तैयारी की है तो जो MPPSC प्रीलिम्स का सिलेबस है वही खंड आ में सिलेबस रखा गया है। और खंड आ जो रहेगा आपका 150 अंक का होगा। आप बता ही चुके हैं, इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसका सिलेबस है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, तो वही सिलेबस है जो MPPSC की फर्स्ट यूनिट में है। मध्य प्रदेश का भूगोल जो MPPSC की सेकंड यूनिट में है। और जो मध्य प्रदेश राजनीति अर्थशास्त्र वही सेम है जो जनरली हम किसी भी एग्जाम में पढ़ते हैं, इसमें कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब जो करंट अफेयर है वह भी हम इसमें देखेंगे। आप जनरली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो यह तो आप वैसे भी पढ़ते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसके बाद जो आपका खंडवा होगा, तो खंडवा में आपको बताया था कि यहाँ आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने होंगे खंडवा में? 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने 3 मार्क्स का होगा। इस प्रकार आपका टोटल 300 इसके लिए मार्क्स हो जाएंगे। किसको? खंडवा के लिए। तो 300 नंबर का आपका खंडवा से आएगा। इसका जो सिलेबस है, यदि आप नेट या फिर UGC नेट वगैरह की आप तैयारी करते होंगे, JRF वगैरह की, तो उसमें यह सिलेबस आपको दिया होगा। इसमें जो पहली यूनिट है उच्च शिक्षा है, तो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे क्या क्या है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर, कुछ आयोग वगैरह इसमें दिए गए हैं, उद्देश्य, कार्यक्रम, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दी गई हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट है जो उच्च शिक्षा और सामान्य प्रशासन के बारे में आपको यहाँ पे दी गई है। जैसे कि MPPSC है जो, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वह संगठन, उसके कार्य क्या हैं, यहाँ पे यह सब दिया गया। उत्तरदायित्व नियंत्रण, नागरिक प्रशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिया गया है। जन शिकायत निवारण के लिए मशीनरी क्या क्या होती है। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 जो आया था उसके बारे में आपको पढ़ना होगा सेकंड यूनिट में। यह बहुत ईजी है। थर्ड यूनिट रहेगी जो शैक्षणिक प्रशासन। शैक्षणिक प्रशासन में जो आपको एक्ट दिया गया है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, उसके बारे में पढ़ना होगा। साथ में कुछ अन्य टॉपिक भी हैं, उसको भी आपको देखना होगा। आपको ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं सोशल साइट पे। फिर आपकी जो फोर्थ यूनिट है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन, तो वह आपको देखना होगा। नीचे आप सिलेबस इसका डिटेल में देख सकते हैं, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 5 यूनिट है विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था। फिर उसके बाद 6 यूनिट है वित्तीय प्रबंधन। फिर उसके बाद यूनिट 7 देखेंगे, शिक्षण और शोध ना होगा। उसके बाद है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके बारे में आपको देखना होगा कि इसकी दृष्टि, संकल्पना, औपचारिक तथा दूरस्थ शिक्षा क्या है, तकनीकी, विधि, चिकित्सा, कृषि, सामान्य शिक्षा, इसके बारे में आपको देखना होगा। कौशल विकास नीति एवं प्रशासन। 9th यूनिट होगी जो आपकी उच्च शिक्षा और नियामक आयोग होगा। उच्च शिक्षा और नियामक आयोग होगा। मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियम समिति, यह सब आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग पढ़ना होगा। मानव अधिकार आयोग पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, तो यह सब आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। जो MPPSC प्रीलिम्स की जो 10th यूनिट है, तो उसी में यह सब दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट है कुछ अलग है, तो वो भी आपको यहाँ नई बुक्स वगैरह भी आएंगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। 10th यूनिट है, इसमें क्या है कि हिंदी के गद्यांश है, यहाँ आपकी भाषा का जो नॉलेज है वो चेक किया जाएगा। और इंग्लिश के भी जो अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं तो वह आपको यहाँ पे दिए जाएंगे यूनिट 10 से। इसके बाद हम इसकी कट ऑफ देखेंगे। जो 2018 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 29 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 29 पोस्ट थी। इस बार तो काफ़ी कम है, 13 पोस्ट हैं, परंतु बाद में बढ़ने के आसार भी हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता 2 महीने के अंदर, यदि पॉसिबिलिटी होगी तो इसकी पोस्ट बढ़ भी सकती हैं। तो देखते हैं, पहले 2018 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें टोटल 29 पोस्ट थी। तो इंटरव्यू कॉल लगभग 92 लोगों के लिए आया था। क्या होता है कि 3 गुने स्टूडेंट के लिए इंटरव्यू कॉल आता है, तो कुछ स्टूडेंट यदि सेम मार्क्स पे होते हैं तो उनके लिए भी कॉल कर लिया जाता है। तो टोटल 92 स्टूडेंट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 29 फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए थे। अब इसमें देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या रही थी लास्ट टाइम पे। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है, या इनडायरेक्टली देख लें, जनरल की कट ऑफ 369 पे यहाँ पे गई थी। अनरिजर्व फीमेल की कट ऑफ 363 गई थी। और उसके बाद इसमें हैंडीकैप्ड की जो है 342 गई थी। OBC की यदि बात करें तो OBC मेल की 370 गई थी। OBC फीमेल की 367 गई थी। और उसके बाद OBC हैंडीकैप्ड में 336 गई थी। SC की
यहाँ पे कट ऑफ है जो SC मेल की 352 गई थी, SC फीमेल की कट ऑफ है 337 गई थी, ST की जो कट ऑफ है 319 गई थी, ST फीमेल की जो कट ऑफ है 321 गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपके और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और आगे और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।